यस, तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पार्ट डिफरेंस की वैल्यू a प्लस बी साइन थीटा के अबाउट पता कर ली थी, जिसको यूज करके हम लोगों को आगे फेज डिफरेंस के बारे में बात करनी है। ओके, हालांकि जहां तक मुझे याद है मैं ये टॉपिक करवा चुका हूं आप लोगों को, फिर भी अपने एक बार कर रहे हैं वापस। फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा, दैट इज पार्ट डिफरेंस। यहाँ पर डेल्टा की जगह पार्ट डिफरेंस आएगा, जो कि अभी लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने किया था, a प्लस बी साइन थीटा। इस चीज की वैल्यू पुट करते हैं। और प्रीवियस टॉपिक जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट में जो रिजल्ट हम लोग कैलकुलेशन की थी, उसमें हमने यहाँ पर 2 अल्फा अज्यूम किया था, बट डिफ्रैक्शन गेटिंग में हम लोग कर लेते हैं 2 बीटा, क्योंकि अल्फा तो सिंगल स्लिट में आ ही रहा है। ठीक है, तो यहां से आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और करना पड़ेगा, बीटा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा। 2 से 2 कैंसिल करते हुए हम लोगों ने इसमें बीटा की वैल्यू भी डिटरमाइन कर ली। तो इसी के बेस पर आगे कैलकुलेशन बिल्कुल उसी टाइप से करनी है हमें। एक हम लोग आर्क अज्यूम करेंगे पूरे वेव फ्रंट का, जो कि कुछ इस टाइप से होगा। ओके, S1 SN हमारे पास में कंप्लीट या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, जो सबसे बड़ी वेव फ्रंट निकलेगी इसमें, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, S1 से लेकर SN तक की जो डिस्टेंस है ये। तो इस वैल्यू को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम वर्क जैसा पहले किया था बिल्कुल वही का वही कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, सिंपल। ये एंगल हमारे पास में है एन बीटा के इक्वल, क्योंकि हर एंगल हम लोगों ने बीटा के इक्वल अज्यूम किया है। मैं यहां पर दिखा देता हूं आप लोगों को ड्रॉ करके, बाद में ये चीज आपको नजर भी आने लग जाएगी। ये जो एंगल है इतना, दैट इज बीटा, और यहां तक हमारे पास में तो एन बीटा एंगल हमारे पास में प्रिपेयर होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास में टोटल एंगल 2 बीटा के इक्वल आ रहा है। मींस ये कंप्लीट एंगल जो नजर आ रहा है, दिस वन इज 2n बीटा। ओके, तो इसका आधा हमारे पास में हो गया एन बीटा के इक्वल। इन चीजों को ध्यान से देखना, क्योंकि हमारे पास में बहुत मामूली सा चेंज है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट के अकॉर्डिंग। यहां पर हर स्लिट जो S1 S2 S3 थी सबको नेम दे दिया हम लोगों ने। ओके, और C से हर किसी के ऊपर वेव फ्रंट के लिए ये लाइंस ड्रॉ कर दी। अब S1 से S2 तक की डिस्टेंस या इस वेव फ्रंट के बारे में आप सारी इंफॉर्मेशन पहले ले चुके हो। आई मीन S1 S2 एक सिंगल स्लिट है। ओके, तो यहां पर हर किसी का अपना एक एम्पलीट्यूड होगा, स्मॉल r, S1 S2 S2 S3 S3 S4 इस तरह से। ओके, और हमें पता करना है S1 से लेकर Sn तक की डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू 2S1m, S1m का डबल। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल CS1m को काम में लेंगे। CS1m ये ट्राइंगल, इसको मैं अलग से दिखा भी दूंगा अभी। इस ट्राइंगल के अंदर बिल्कुल उसी टाइप से आप साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, लेकिन याद करो ये ट्राइंगल है हमारे पास में, इस जगह पर एंगल जैसे डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एन बीटा, यहां पर 90 डिग्री, दैट इज C S1 और दिस वन इज M। तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको बताना है साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज एन बीटा, साइन एन बीटा की वैल्यू बतानी है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, S1m ओवर CS1, राइट। कुछ इस टाइप से S1m ओवर CS1। तो यहां से आप लोग S1m की वैल्यू निकाल सकते हो। S1m इक्वल टू CS1 साइन एन बीटा, और S1m की वैल्यू ये रही। ये S1m की वैल्यू इस जगह पर पुट कर देंगे, मतलब हमारे पास में अब मिल जाएगा S1 SN दिस। ओके, तो खुशहाल बताओ, अभी हम लोगों ने एक वैल्यू लिखी थी यहां पर S1 से लेकर SN तक की डिस्टेंस, प्लस बी साइन थीटा। गलत है,
S1M इज नॉट A प्लस बी साइन थीटा। गलत खुशहाल, दोबारा सोच लो। हियर इट इज, S1M की वैल्यू CS1 साइन एन बीटा, ये लिखी हुई है। इस चीज के बारे में पूछा था, और यहां से S1 SN की वैल्यू आई थी 2CS1 साइन एन बीटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो आप लोग, एवरीवन। ओके, सेम डायग्राम मैंने वापस काम में लिया है यहां पर, क्योंकि इसमें से कुछ और चीजें हम काम में लेंगे अभी। अगेन ट्राइंगल CNS1, यहां पर CNS1 ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है किसी को? मैंने हालांकि उसको अलग कलर से दिखा रखा है, चलो दिखाता हूं। ट्राइंगल CNS1 जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो आपको दिखेगा इस सर दिख रहा है इस जगह पर। मैं इसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं। दिस वन, CNS1, ये ट्राइंगल। अब अगर इसकी बात करें तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा डायग्राम। और S2 स्लिट के बीच में जब हमने निकाला था तब देखा था ये। ठीक है, एक बार मैं पहले इसको हाइड कर दूं, फिर बाकी लोगों से पूछते हैं। गुड अंकिता, बिल्कुल सही आंसर है। गाइस, आप लोग अगर इस चीज की तरफ ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ट्राइंगल, मतलब CS1N, ये आपने किया था फ्रॉन ऑफ अ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट में। यस सर, सिंगल स्लिट में। ओके, बिल्कुल उसके अंदर आपने ये वर्क किया था। दो स्लिट्स के बीच में आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो परपेंडिकुलर आपके पास में M पॉइंट पर जाकर मीट कर रहा था। यहां पर M या Q पॉइंट बनाया था हम लोगों ने, जिस जगह मेरा माउस का कर्सर है, इस जगह पर। और फिर आपने कैलकुलेशंस की थी फॉर एंगल अल्फा, याद है? सेम चीज हम लोग यहां पर कर रहे हैं विद एंगल बीटा। इसी ट्राइंगल को मैंने जूम करके बाहर निकाल दिया है, CNS1। अगर एंगल बीटा है तो आपके पास में अगेन बिल्कुल उसी टाइप से साइन बीटा की वैल्यू पता करनी है, दैट इज S1N ओवर CS1। सेम वर्क, हर बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज पर वर्क कर रहे हैं। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, कोई हम लोगों ने रॉकेट साइंस यूज नहीं की, सिंपल से मैथमेटिक्स। बस इंपॉर्टेंट है स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स याद है, पूरा डेरिवेशन इजीली कर सकते हो। यहां से S1M की वैल्यू निकाली, S1 SN equals to 2CS1 sin NB। सबके पास में है ये लिखी हुई या स्क्रीनशॉट है सबके पास? तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को डिवाइड करेंगे। वापस मैंने उस इक्वेशन 6 को यहां पर लिख दिया है, S1 SN इक्वल डिवाइडेड बाय S1 S2। तो हमारे पास में राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया, और राइट हैंड साइड में दोनों की राइट साइड की वैल्यूज इस जगह पर साइन बीटा है। मैंने यहाँ पर साइन बीटा एन बीटा लिख दिया था इसकी जगह पर। तो जैसे हमें आयशा ने अभी बताया, मैं भी वही काम करूंगा कि 2 से 2 कैंसिल। आयशा यही बोल रहे हो ना? और CS1 से CS1 कैंसिल। ये आंसर आपके सामने आएगा, S1 SN इक्वल टू S1 S2 को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दिया ये, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में था 2CS1 ये तो खत्म हो गया। अब S1 S2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल, और हमारा टारगेट भी यही था पिछले टॉपिक की तरह, S1 SN की वैल्यू पता करना, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, S1 SN इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज R। और जैसे मैंने यहाँ स्क्रीन पर दिखाया, S1 S2 को हम लोग जानते हैं, फर्स्ट जो हमने डेरिवेशन किया था फॉर सिंगल स्लिट S1 S2। मैं यहाँ पर वापस वो दिखा देता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास में आएगा RN, मतलब कि इस पूरे का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड PA नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा साइन एन बीटा बाय साइन बीटा। RN हमारे पास में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड RN आ गया है, तो इससे इंटेंसिटी पता कर सकते हो। तो IRN का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा, फर्स्ट रेड कलर की लाइन में जो लिखा हुआ है, होल स्क्वायर दिखा हुआ है सिंपल। तो ये हमारे पास में इंटेंसिटी ड्यू टू डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो भी इंटेंसिटी पैटर्न मिलता है वो पूरा।
यहां पर अगर नोटिस करोगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू अलग अलग चीजों पर डिपेंड कर रही है। फर्स्ट वन इज बीटा एंगल, और ये बीटा एंगल हमारे पास में थीटा पर डिपेंड कर रहा है, और सेम ये अल्फा, ये भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है। डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न नजर आएगा इसमें। ओके, इसमें अल्फा और बीटा की जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी मैंने शो कर दिया है। अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा, और बीटा इक्वल्स टू पाई बाय लैम्डा इनटू ए प्लस बी साइन थीटा। गोविंद ने भी आंसर दिया था, बिल्कुल सही। अविराज बोल्ड लेटर्स में आंसर दे रहा है, वेरी गुड। ठीक है, जितने लोगों ने इसको पार्ट डिफरेंस बोला है लपड़ पड़ेगा सबके, गलत। अमन, गोविंद और पायल, एंड जो लोग बोल रहे थे दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस का ग्रेटिंग एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमेशा की तरह, सबसे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी और पोजीशन दोनों पता करनी है। पहला वर्क हमारे पास में, पहला टास्क है इंटेंसिटी पता करना। कैसे पता करें? आई का फॉर्मूला आपके पास में है, ये फॉर्मूला आई इक्वल टू पी ए नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा इंटू साइन एन बीटा बाय साइन बीटा होल स्क्वायर, राइट। इसमें हमें इंटेंसिटी पता करनी है, ये तो सभी की इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है। और इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम कब होगी? अब इसमें भी हमारे पास में सेम थिंग कि बीटा इक्वल टू एन पाई की वैल्यूज पर हमारे पास में प्लस माइनस एन पाई की वैल्यूज पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हमें मिलेगी। ओके, और अगेन वही प्रॉब्लम, बीटा की जगह पर अगर एन पाई पुट करते हो तो एन पाई अगर यहां पर पुट किया तो ये चीज हमारे पास में जीरो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जीरो आ जाएगा। तो जीरो अपॉन जीरो, इंडिटरमिनेट फॉर्म, बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो, फॉर्म, इनडिटरमिनेट। तो साइन एन बीटा बाय साइन बीटा विल बी जीरो, जीरो बाय जीरो। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एलएच हॉस्पिटल रूल, यस सर। बिल्कुल, लिमिट लगाएंगे। लिमिट लगाने के बाद में डीएल हॉस्पिटल रूल का सबसे बेसिक फॉर्मूला, मतलब बेसिक फॉर्म, दैट इसको इज डिफरेंशिएट करेंगे। ऊपर वाले को अलग से डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को अलग से डिफरेंशिएशन, कुछ इस टाइप से। ओके, डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन एन बीटा बाय साइन बीटा का फॉर्मूला आएगा एन कॉस एन बीटा बाय कॉस बीटा। ओके, बीटा की वैल्यू अब पुट करेंगे हम लोग एन पाई, क्योंकि लिमिट लगी हुई है। एन पाई वैल्यू पुट कर दी, आपके पास फाइनल आंसर आएगा एन इंटू वन प्लस माइनस वन। जो भी आपको अभी सर्कल में नजर आ रहा है, इस पूरे का आंसर होगा प्लस माइनस वन। तो आंसर इज फाइनल प्लस माइनस एन। ये वैल्यू उठाकर आप लोग पुट कर देंगे इस जगह पर। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन अल्फा बाय अल्फा होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, दैट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी